हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रेरक प्रसंग और एक छोटी कहानी भी कह सकते हैं, जिसका शीर्षक है मदद। यानी हम किसी को मदद कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसका एक उदाहरण के रूप में कहानी रख करके हम इस पर चर्चा करेंगे। कहानी छोटी सी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो कहानी को आगे देखते हुए जब हम चलते हैं तो उसके पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलते हैं कहानी पर, जो लेखक कह रहा है अपनी खुद की कहानी। तो पढ़ते हैं इसको और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं कि हमको भी एक आदर्श मान करके इसको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। उस दिन सवेरे 8 बजे, सुबह का 8 बजे का समय था। मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। यानी मैं घर से निकला, एक शहर में रहता हूँ और अब हमको दूसरे शहर जाना है, तो जाने के लिए मैं निकला घर से। मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा। जाने के लिए मुझे ट्रेन पकड़ना था, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन जा पहुँचा। पर देरी से पहुँचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। कई बार आपके साथ, हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई है कि 1 मिनट की देरी भी ऐसी होती है कि ट्रेन निकल गई। आपका ट्रेन इंतज़ार नहीं करेगी, आपको ट्रेन आने के समय के पहले पहुँचना पड़ता है, तभी हम ट्रेन को पकड़ पाते हैं, ट्रेन पर चढ़ पाते हैं। तो इन महोदय का भी यही कहना है कि जरा सा की देरी के कारण ट्रेन मिस हो गया, ट्रेन चली गई। तो अब क्या उपाय है? तो कह रहे हैं कि मेरे पास दोपहर की ट्रेन के अलावा अब कोई चारा नहीं था। यानी 8 बजे के आसपास में जो ट्रेन थी, उसके बाद सीधे दोपहर में ट्रेन थी। तो 12-1 बजे का ट्रेन है, तो 3-4 घंटे का जो समय है ये इनको स्टेशन पर ही काटना था। ये लेखक कह रहे हैं कि मुझे पर्याप्त समय था स्टेशन पर घूमने का, और वहाँ पर उनके साथ क्या घटना हुई वो उसी घटनाक्रम को बता रहे हैं। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। इनको ट्रेन पकड़ना था, जल्दी ही चले जाते, लेकिन ये जब नहीं जा पाए तो सोचे कि 12 बजे तक रहेंगे दोपहर तक, तो भूख तो लगना अनिवार्य है, बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए ढंग से नाश्ता कर लिया जाए। तो बहुत ज़ोर की भूख लगी भी थी, नाश्ता करके नहीं चले थे घर से। तो मैं होटल की ओर जा रहा था। स्टेशन के बाहर में होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारे नाश्ता करने की दुकान, स्टॉल सब रहता है, आप देखे होंगे। तो ये भी होटल की ओर जाने लगे कि जहाँ भरपेट खाना खा सकें। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर पड़ी और वहाँ पर 2 बच्चे बैठे थे। फुटपाथ मतलब होता है जो पैदल चलने के लिए रास्ता होता है। छोटे शहरों में ऐसे कम होता है कि एक ही रोड होता है, उसी पे सारे गाड़ी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, मोटरसाइकिल सब चलता है उसी पर। तो जाम लगा रहता है। लेकिन बड़े शहर जो होते हैं उसमें गाड़ी चलने का ट्रैक अलग रहता है, पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियन वो अलग रहता है, थोड़ा सा ऊँचा रहता है कि उस पर गाड़ी ना चल सके, तो पैदल के लिए रास्ता था। तो ये कह रहे हैं कि मैं जब स्टेशन से उस होटल की तरफ जा रहा था, तो उस फुटपाथ पर, फुट यानी पैर का, पाथ मतलब रास्ता, पैदल रास्ता, फुटपाथ हुआ, तो उस पर 2 बच्चे बैठे थे। आप भी देखे होंगे, कुछ लोग कुछ सामान बेचते हैं, कहीं लोग भिखारी लोग बैठते हैं वहाँ पर मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो वहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए थे, उस पर इनका नज़र पड़ा। तो कह रहे हैं कि वो जो दोनों लगभग बच्चे थे 10 से 12 साल के रहे होंगे, बहुत बड़े नहीं थे, मात्र 10-12 साल के, यानी छोटे बच्चे ही कहिए, और गरीब तरह के थे, गंदे कपड़े में थे, यानी भीख मांग रहे थे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, भूख से बेजान हुआ जा रहा था, बहुत ही कमज़ोर, और जिस पर दया आ जाए ऐसी अवस्था थी। कमज़ोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे, अस्थि हड्डियाँ दिखाई दे रही थी, सब मसल्स है ही नहीं, सारे हड्डियाँ दिखाई दे रहे थे, बस हड्डी का एक ढांचा बचा हुआ था। वह भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा जो था वो बड़े जो बच्चे थे, यानी उसका भैया था, उसको कह रहा था कि भैया
कुछ खाने के लिए व्यवस्था करो ना, यानी खाने के लिए कह रहा था। और बड़ा वो भी तो भूखा था, वो क्या करता, तो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है भाई चुप रहो, जैसे कुछ होगा तुमको ही पहले खाना खिलाएंगे। बड़ा भाई उसको समझाने की भरसक एक प्रयास कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं जैसे उधर से गुजर रहा था, इस भाषा को जब सुना, उसके भाव को कि भूखा है, एक खाना मांग रहा है, एक खाने बिना दिए उसको समझा रहा है, तो मुझे दया आ गई और मैं रुक गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में पैर ठहर से गए। अचानक ध्यान आया, पैर अपने आप रुक गया। जो भी भावनात्मक व्यक्ति होता है उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जो क्रूर होंगे, जो निर्दयी होंगे, जो कठोर मानसिकता वाले होंगे, उनके पैर ऐसी परिस्थिति को देखकर कभी नहीं रुकते हैं। उनको उस पर देखकर मज़ा आता है, मजाक भी सूझता है, कुछ भद्दे कमेंट भी करते हैं। लेकिन जो भावनात्मक व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, सहृदय प्राणी होते हैं, सबको प्रेम करने वाले होते हैं, वो भद्दे कमेंट नहीं करते, उस पर बुरा आक्षेप नहीं करते। उसकी व्यवस्था जो है, उसकी जो अवस्था है, उसको वो समझते हैं और समझकर भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इसकी मदद की जाए। जितना हो सके यथासंभव उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये भी भावनात्मक व्यक्ति थे। इनका पैर अचानक रुक गया, ये आगे बढ़ ही नहीं पाने लगे। उसके जीवन को देखकर मेरा मन भर आया। मन भर आया मतलब बहुत दुखी हुआ मैं। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए ताकि ये खा पी ले। मैं उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। पॉकेट से निकला, 10 रुपया दे दिया उसको। मैंने आगे निकलना उचित समझा। लेकिन क्या हुआ, तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। मदद भी करना चाह रहा हूँ और 10 रुपया दे रहा हूँ। 10 रुपया से क्या उसकी मदद होगी, वो तो मांगते ही रहेगा। तो कम से कम वाली बात है, तो भी हम 10 रुपया दिए हैं तो 10 रुपया से क्या होगा, बेचारा दोनों भूखा है। 10 रुपये में तो खाना भी नहीं होगा दोनों का। तो कह रहा है लेखक कि चाय तक ढंग से न मिलेगी दोनों को एक कप, तो कैसे पेट भरेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने उसको मदद नहीं किया, उस मदद का कोई अर्थ नहीं है। स्वयं पर शर्म आई, इसी कारण से फिर वापस लौट गया उस बच्चों के पास और मैंने बच्चों से कहा कुछ खाओगे बच्चे, बताओ भूख लगा है, कुछ खाओगे। तो बच्चे भी थोड़े असमंजस में पड़ गए और उनको ये नहीं आभास था कि कोई हमको ये ऐसा पूछेगा। वो तो जानता था कोई सिक्का फेंक के जाएगा, कोई कुछ दे के जाएगा, खाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। लेकिन फिर इनके बात को होश में देखते हुए कि सच में हमको पूछ रहा है खाना के लिए, तो बोला जी खाना खाएंगे। तो मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, चलो तुम भी नाश्ता कर लेना। वे दोनों भूख के मारे थे, इसलिए जल्दी ही तैयार हो गए। ठीक है चलिए, सीधे खड़े होकर के साथ में जाने लगे। मेरे पीछे पीछे वो होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे थे, उसको देखकर होटल वाले ने उसे डांट दिया और भगा दिया। शायद होटल वाले ने समझा होगा कि मांगते मांगते इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है, इसलिए डांट कर इसको भगा दूँ। तब लेखक महोदय कहते हैं कि मैंने कहा भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा, आप परेशान नहीं होइए, ये कुछ चुरा के नहीं भागेगा, बिना पैसा चुकाए नहीं जाएगा, पैसा हम देंगे, इसको खाना भरपेट खिला दो। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसको भी ये अनुभव नहीं था, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी कि एक महाशय भिखमंगे को खाने के लिए कहेगा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तविकता को देखकर अब वो लज्जित हो गया था। उनको शर्म आने लगा था कि हम कैसे भेदभाव कर रहे थे, उस भिखारी को भगा रहे थे, जबकि ये महाशय उसको खाना खिलाने के लिए लाए हैं। लेकिन वो फिर इनके आदेश पर बच्चे को खाने के लिए दिए। बच्चों ने नाश्ता मांगा, मिठाई ली, लस्सी मांगे, जो मांगा उसको सब कुछ दिया गया, भरपेट खाना खिलाया गया। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। हो सकता है कि होटल वाला जो बैरा है वो देने माना का नहीं करे, इसलिए मैं ही जो होटल वाले से मिलता था, जो इसका ऑर्डर होता था, उसको लाकर बच्चों को देता था। बच्चे जब खाने लगे, उसके
चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। बहुत खुश हो गया। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया कि चलो मैंने किसी को संतुष्ट किया, तृप्त किया, भोजन खिला करके मुझे भी संतुष्टि हुई। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपये का शैम्पू ले लेना और हैंडपम्प के पास जा कर के दोनों नहा लेना। साफ़ हो जाओगे तो कोई इस तरह से नहीं कहेगा। मैंने ही उसको ये सलाह दी। और फिर दोपहर शाम का खाना कैसे खाओगे तो इसके लिए बता दिया कि तुम्हारे पास में जो मंदिर है ना, उस मंदिर में लंगर चलता है। वहाँ पर शाम को दोपहर को खाना खिलाया जाता है मुफ्त में। लंगर जो चलता है सिखों के द्वारा चलाया जाता है मुख्य रूप से। तो सिख धर्म कितने इस तरह से मानवता को मानने वाले होते हैं, उसके जो व्यक्ति होते हैं कितने सहृदय होते हैं कि मुफ्त में खाना खिलाते हैं। तो कह दिया गया इनको कि साफ में रहना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना और दोपहर और रात में जाकर लंगर में खाना खा लेना। रोज़ खाने का टेंशन ख़त्म हो गया तो भूखे नहीं रहना पड़ेगा। और मैंने नाश्ते के जो पैसे उसका हुआ, अभी जो खाना खाया उसका चुका कर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। हम अपने बिजी लाइफ में बिजी हो गए। लेखक कह रहे हैं कि हम जहाँ जाना था हम चले गए, फिर अपने व्यवस्था में, अपने दिनचर्या में हम बिजी हो गए। वहाँ आसपास के जो लोग थे बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। पहले तो घृणा हुई होगी, लेकिन वो घृणा ज़्यादा देर टिका नहीं। हमारे व्यवहार को देख करके, मेरे भाव प्रेम को देख करके उन सबके मन में भी हमारे प्रति सम्मान बढ़ गया। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। वो अब आदर से बात कर रहे थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था कि कैसा भविष्य है इन बच्चे का। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? क्यों नहीं देख रहे हो इन बच्चों की हालत? ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? ये भूखे बच्चे हैं आपके, ये खाना के लिए तरस रहा है और हे भगवान आप कैसे चुप बैठे हैं? क्यों नहीं कुछ करते हैं? भगवान को मैंने उलाहना देने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही दूसरे ही क्षण फिर मेरे मन में विचार आया कि भगवान उठ के थोड़े ही आता है। भगवान हम ही से न कुछ कराता है, हम व्यक्तियों से ही कुछ किसी न किसी के माध्यम से कुछ करा देता है। यही विचार जब मन में आया कि अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? उस बच्चे का मैं तो कोई था नहीं। मेरे मन में अचानक ये भाव कैसे आया? मैंने नाश्ता दिया तो कैसे दिया? तो ये क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? लेखक खुद से सवाल कर रहा है कि क्या हमने अपने मन से किया है? मेरे मन में ये भाव लाने वाला कौन है? तो मैं स्तब्ध हो गया और मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए कि ये उस ईश्वर के द्वारा देखा नहीं गया और ईश्वर ने ही प्रेरणा दी हमारे अंदर और हमको उसको खाने के लिए एक मन में भाव दिया कि इसको खाना खिला दो। तो सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ससमय कर देता है। कुछ न कुछ उसमें हित छिपा रहता है और वो तरीका ढूंढ लेता है। किसके माध्यम से करना है ये ईश्वर जानता है, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम तो एक निमित्त मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं ईश्वर का। जो ईश्वर चाहता है वो हम कर लेते हैं। उसके कार्यकलाप वो ही जानता है कि कैसे कराना है, किससे कराना है, कौन सा काम कराना है। इसलिए वो ईश्वर जो है बहुत महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने के लिए तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। अगर हम किसी को मदद करते हैं तो आप ये समझिए कि आप या हम मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में वो मर्जी जो है ईश्वर की है। उनके द्वारा भेजी गई, उनके द्वारा दी गई सूचना, प्रेरणा वो हमको किसी का मदद करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने मदद किया, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझसे कराया गया, ये सत्य है। यह उसी की प्रेरणा होती है। किसी को मदद करना या मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना है। हम किसी को मदद करने में सक्षम होते हुए भी अगर मदद नहीं करते हैं तो समझिए कि हम ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं,
उनके आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो वो दंड के भागी जरूर होगा, जो इस तरह की बातों को नहीं सुनेगा। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है। अभी के समय में लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटों ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो खुद को नहीं देखते हैं। हमारे आसपास क्या घटना हो रही है उसको वॉच नहीं करते, नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति ईश्वर की है? नहीं है। ध्यान क्या है? खुद में ईश्वर को देखना। हम आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, तो ईश्वर कहीं दिखता नहीं है। ईश्वर हमारे खुद के अंदर है और ईश्वर हमारे अंदर बैठ कर के हमको आदेश करता है कि बंदे तुम ये काम करो, ये सही है, ये उचित है। तो ईश्वर ही प्रेरणा देते हैं। तो ईश्वर का हम कैसे स्मरण करेंगे, ईश्वर को हम कैसे देखेंगे? तो खुद को देखकर, तो खुद का जो है ईश्वर के रूप में परिवर्तन कर लेना, ये ध्यान है। खुद में ईश्वर को देखना यही ध्यान है। और प्रेम क्या है? तो दूसरों में जो अन्य व्यक्ति हैं, हमसे अलग व्यक्ति हैं, उसमें ईश्वर को देखना ही प्रेम है। प्रेम आप समझते होंगे, किसी को अपना समझ लेना, हम ही ईश्वर हैं और सामने वाला भी ईश्वर है, तो ये अपनापन का रिश्ता होगा कि नहीं? और ये गहरा और अनूठा रिश्ता होगा। तो किसी को अपना हम कैसे मानेंगे? जब हम ऐसे कोई रिश्ते में मानेंगे तो उसमें खटास तो आएगी, एक न एक दिन आ जाएगी। लेकिन जब हम उसको ईश्वर मान करके प्रेम करेंगे कि ये भी सामने ईश्वर ही है, तो फिर हम उससे नफरत कर नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों में ईश्वर देखना प्रेम है। और ज्ञान क्या है? ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना, यही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति इन झंझटों से परे हो जाता है, व्यक्ति समाज में रहने के लायक हो जाता है। उसको किसी से ना राग होता है, ना द्वेष होता है, वो सबके लिए आदर्श बन जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखना चाहिए कि ध्यान कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, किससे करना है, और ज्ञान सच्चा प्राप्त कैसे हो। तो इसके लिए ईश्वर भक्ति आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ में। धन्यवाद।